जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं इस चीज़ की कि जो उनकी कथा है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी कथा सुनता है, जो केवल सुनता ही है, यहाँ पर श्री कृष्ण और चीज़ों की बात नहीं कर रहे, वो केवल श्रोताओं की बात कर रहे हैं कि कोई अगर मेरी कथा को सुनता ही है, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सुनने का क्या फल होता है, उसको सुनने मात्र से क्या फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान अनुसूयः च शृणुयात् अपि यः नरः सः अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। यहाँ पर भगवान ने कहा, वैसे यहाँ पर श्री कृष्ण इस चीज़ को कह रहे हैं भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से कि भगवान कहते हैं कि केवल भक्त को ही मेरी कथा सुनानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो अभक्त है, जो मुझसे द्वेष करता है, श्री कृष्ण कहते हैं जो संयमी नहीं है, तो श्री कृष्ण कहते हैं इस जो ऐसे व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण कहते हैं इनको कथा नहीं सुनानी चाहिए। मेरी कथा तो केवल भक्त को ही सुनानी चाहिए। पर आप और हम देखते हैं कि जब कथा कोई कहता है तो वहाँ पर आप और हम ये नहीं जान सकते कि कौन भक्त है और कौन नहीं है। तो कथा तो आम लोगों के लिए भी होती है, हर व्यक्ति कथा सुनने आ जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मान लीजिए कि वो भक्त नहीं है, नहीं है भक्त, नहीं वो मेरी सेवा करता है, मुझे जानता भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति भी है, मान लो कोई आत्म संयमी भी नहीं है, उसको कोई संयम नहीं है, नहीं वो नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर रख पाता है, तो श्री कृष्ण कहते ऐसा व्यक्ति भी अगर मेरी कथा को सुनता है तो केवल श्री कृष्ण कहते सुनने मात्र से ही श्री कृष्ण कहते वो पुण्य लोगों को प्राप्त होता है, वो बड़े बड़े लोगों को प्राप्त होता है। क्या है? ये केवल कथा सुनने का फल है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझसे द्वेष रहित होकर के, यहाँ पर श्री कृष्ण का मुझसे बस द्वेष नहीं मानता, क्योंकि आप देखें कि श्रोताओं में कई तरीके के लोग होते हैं और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी हो जाता है कि लोग केवल इसलिए सुनने के लिए आ जाते हैं कि हम सुनेंगे, उस सुनने में कुछ कमियां निकालेंगे। तो हर तरीके के श्रोता आपको मिलेंगे। कुछ श्रोता केवल इस चीज़ के लिए आ जाते हैं कि केवल देखने के लिए आ जाते हैं कि कैसा स्टेज सजा है, कैसा पंडाल सजा हुआ है, तो वो देखने के लिए आ जाते हैं। कुछ केवल इसलिए आ जाते हैं कि भाई हमारे जो फेवरेट है महाराज श्री वो कथा कर रहे हैं, हम उनका दर्शन करेंगे, इसलिए भी आ जाते हैं। कुछ केवल केवल श्री कृष्ण के लिए आते हैं कि भाई मैं केवल केवल कथा सुनूंगा, मुझे केवल अपने आराध्य से मतलब है, सुनाने वाला चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल केवल मेरे लिए ही आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हीं की बात की है कि जो केवल मेरे लिए आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर वो सुनेंगे, क्योंकि देखिए सुनेगा कौन, यहाँ पर भगवान ने बहुत कठिन बात को कहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुनता है। क्योंकि यहाँ पर आप और हम सुनते नहीं, आप और हमारा अगर मन कहीं और है, जैसे कि कथा चल भी रही है, आप देखेंगे कई लोग तो स्टेज पर ही ध्यान देते हैं, कई लोग महाराज जी कैसे सजे हुए इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, कई लोगों का चिंतन तो प्रसाद में ही चलता रहता है कि आज प्रसाद क्या बटेगा, प्रसाद मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कई लोग अपना सामान बाहर छोड़ाते हैं तो उसमें ध्यान उनका लगा रहता है कि कहीं मेरा सामान चोरी ना हो जाए, कि मेरी चप्पल चोरी ना हो जाए। तो अनेक अनेक तरीके के लोग हैं जो कथा सुनने आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो सुनता है, क्योंकि आपका मन अगर स्टेज की सजावट में लगा है, अगर आपका मन लगा है व्यास जी में, अगर आपका मन प्रसाद में लगा हुआ है, तो आप कथा नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पर भगवान ने इसी लिखा जो कथा सुनता है। यहाँ पर हर किसी की बात नहीं भगवान करे, आपका मन जहाँ पर है आप वहीं हो। पर अगर कोई एकाग्रता से, भगवान ने कहा द्वेष रहित होकर के, जब वो कोई द्वेष भावना नहीं रख रहा है, जब वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं यहाँ निकालने के लिए कमी आया हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो इसीलिए आते हैं कि मैं जाकर के बस कमियाँ निकालूंगा कि इसमें क्या क्या कमी थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते ऐसे लोग का मैं नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते जो वास्तविक रूप से मुझे सुनने ही आया, जो केवल सुनने आया है कथा, श्री कृष्ण कहते उसको केवल सुनने मात्र से ही भगवान कहते प्राप्ति होती है उसे पुण्य लोकों की, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी कथा सुनने मात्र से हो जाती है। कोई उनकी कथा को सुन ले, उसके कान में केवल उनकी कथा पड़ जाए, तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे पुण्य लोकों की प्राप्ति उस व्यक्ति को हो जाती है, चाहे उसने अनेकों पाप कर्म क्यों ना किए हों। क्योंकि आप देखिए हर व्यक्ति जो होता है वो कुछ ना कुछ पाप कर्म करता ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का ये उनकी कथा सुनने का फल है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो संवाद उनके और अर्जुन के बीच हो रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरी केवल कथा सत्संग सुनने का ये फल है कि व्यक्ति अगर सुन लेता है, व्यक्ति अगर एकाग्रता से द्वेष रहित होकर के, भगवान कहते हैं मेरी कथा को सुन ही लेता है, तो सुनने मात्र से क्या होता है कि भगवान कहते हैं उन पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है जिन्हें कई जो लोग होते हैं वो भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको स्वर्ग भी प्राप्त करना है तो भी आपको यज्ञों की जरूरत पड़ेगी, तो भी आपके लिए कोई विधि विधान है।
और श्री कृष्ण कहते हैं हर कोई कलयुग का जो जीव है वो तो कोई विधि विधान का पालन कर नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई मेरा भगवत भक्त है उसके मुख से अगर आप कथा सुन लेते हैं श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण कहते हैं आप इस भवबंधन से छूट करके, और श्री कृष्ण कहते हैं पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होते हैं। तो